आज इस वीडियो में हम आपको त्रिपंडी श्राद्ध पूजा के बारे में कुछ जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। त्रिपंडी श्राद्ध घर में सुख, शांति और झगड़ों को कम करने के लिए कराया जाता है। इस श्राद्ध में त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा की जाती है। प्राचीन मान्यताएं कहती है कि इन तीनों ही देवों की एक साथ पूजा कराने से परिवार के सभी मृत आत्माओं की दुख और तकलीफें दूर होने लगती है और पितृ हमसे प्रसन्न होते हैं। चलिए त्रिपंडी श्राद्ध के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, ये वीडियो एकदम अलग विषय पर है और आशा है यह जानकारी आपको काफ़ी पसंद आएगी। त्रिपंडी श्राद्ध को काम्य श्राद्ध भी कहा जाता है। ये श्राद्ध परिवार की समस्त आत्माओं की स्मृति में किया जाता है। आत्माओं की शांति के लिए त्रिपंडी पूजा की जाती है। त्रिपंडी श्राद्ध में परिवार की पिछली 3 पीढ़ियों के पूर्वजों को याद करते हुए 3 पीढ़ियों की पूर्वजों की स्मृति में पिंडदान किया जाता है। यदि परिवार में कोई भी पिछली 3 पीढ़ियों में, चाहे वो युवा हो या फिर वृद्ध अवस्था में, स्वर्गवासी हो गया है और उनकी मुक्ति नहीं हो पा रही है, तो उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए त्रिपंडी श्राद्ध जरूर से करना चाहिए। घर का कोई भी बड़ा पुरुष सदस्य इस श्राद्ध को करा सकता है। त्रिपंडी श्राद्ध केवल 3 पीढ़ियों के पूर्वज, जिसमें माता पिता, दादाजी दादी जी और उनके माता पिता, पिछली 3 पीढ़ियों को संतुष्ट करने के लिए होता है। ऐसे कोई पूर्वज जिनकी आपको जानकारी भी नहीं है और उनके निधन के बाद समय समय पर उनका श्राद्ध नहीं निकाला गया है और वो असंतुष्ट है, तो ऐसी आत्माएं भी अपनी आने वाली पीढ़ियों को परेशान करती है और ऐसी आत्माओं को त्रिपिंडी श्राद्ध करके अनंत आत्माओं के साथ परम धाम में भेजा जाता है। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि परिवार के मृत पूर्वजों का वर्ष में 2 बार श्राद्ध निकालना जरूरी होता है। तो त्रिपिंडी श्राद्ध पूर्वजों को उनके वंशजों के द्वारा किया जाता है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि पूर्वजों का श्राद्ध एक वर्ष में लगभग 2 बार होना चाहिए और यदि किसी पूर्वज का कई वर्षों तक श्राद्ध नहीं किया गया है तो ऐसे पूर्वज असंतुष्ट ही रहते हैं और यदि श्राद्ध ना किया जाए तो उससे आने वाले वंशजों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। तो जब आप श्राद्ध अनुष्ठान करते हैं तो आप अपने पूर्वजों को पारंपरिक रूप से बुराई, शाकिनी और डाकिनी से, भूत प्रेत की यातनाओं से मुक्त करने में सहायक बनते हैं और आपके पूर्वज देवता बनकर, देव बनकर आपके हित में काम करने लगते हैं। श्राद्ध करने से न केवल आपके पूर्वजों की मुक्ति होती है बल्कि वो देवता बनकर आपका हित करते हैं और आपकी आने वाली पीढ़ियों को लगातार आशीर्वाद देते हैं। अब देखिए, श्राद्ध क्यों किया जाता है, इसका वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है। प्राचीन गरुड़ पुराण के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को इस भौतिक शरीर को निश्चित रूप से त्याग करना होता है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं, और किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के 13 दिनों के बाद उसकी आत्मा यमलोक के लिए प्रस्थान करती है। आत्मा यमपुरी के लिए अपनी यात्रा शुरू करती है और गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को यमपुरी तक जाने में 17 दिन लगते हैं। इसके बाद अगले 11 महीनों के लिए आत्मा यात्रा करती है और केवल 12 महीनों में आत्मा यमराज के दरबार में प्रवेश करती है। और ग्रंथ कहता है कि इन 11 महीनों की अवधि में प्राणी की आत्मा को भोजन और पानी नहीं मिलता है और ऐसे में परिवार के जीवित सदस्यों के द्वारा यात्रारत मृत आत्मा की भूख और प्यास को संतुष्ट करने के लिए पिंडदान और तर्पण किए जाते हैं। जब तक कि वो आत्मा यमराज के दरबार में नहीं पहुंच जाती है तब तक लगातार नियम से पिंडदान और तर्पण किया जाना जरूरी है और यही कारण है कि श्राद्ध अनुष्ठान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अब यदि घर में झगड़े रहते हैं, सुख की कमी आने लगती है, हर समय अशांति बनी रहती है, दुर्भाग्य का आगमन महसूस होने लगता है, परिवार में किसी की असामयिक मृत्यु हो गई है, किसी प्रकार से किसी विवाह में समस्या बन रही है, मन में लगातार असंतोष बना रहता है या फिर संतान नहीं हो रही है, तो ऐसी समस्याओं से बचने के लिए पारंपरिक रूप से त्रिपंडी श्राद्ध किया जाता है। अब ये त्रिपंडी श्राद्ध में होता क्या है, तो देखिए, इस श्राद्ध में 3 देव, जिन्हें आप त्रिदेव के नाम से जानते हैं, भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवों की पूजा की जाती है। तो मृत आत्माओं की तकलीफ को दूर करने के लिए क्रमशः भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की एक साथ ही पूजा की जाती है और त्रिपंडी श्राद्ध के रूप में इसे पूजा जाता है। त्रिपंडी श्राद्ध किसी पवित्र नदी के तट पर, जैसे कि गंगा यमुना के तट पर किया जा सकता है या फिर किसी
पवित्र सरोवर जैसे कि पुष्कर में किया जा सकता है। त्रिपंडी श्राद्ध के लिए खास विशेष स्थान क्या हो सकते हैं? तो देखिए, नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर त्रिपंडी श्राद्ध के लिए सबसे अधिक पवित्र और सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो एक स्थान हो गया नासिक और दूसरा स्थान मोक्षदायिनी काशी है। मोक्षदायिनी काशी के पिशाच मोचन कुंड पर त्रिपंडी श्राद्ध आप करा सकते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर पिंडदान करने से अकाल मृत्यु प्राप्त हुए लोगों की आत्मा को तुरंत मुक्ति मिल जाती है। देखिए दोस्तों, पिशाच मोचन कुंड का उल्लेख जो है वो गरुड़ पुराण में भी मिलता है, जिसे विमोल दत्त कुंड भी कहा जाता है। प्राचीन काशी में सैकड़ों कुंड और सरोवर हुआ करते थे और उन्हीं में से एक है पिशाच मोचन कुंड। पिशाच मोचन कुंड काशी के लहुरा बीर क्षेत्र में स्थित है और पिशाच मोचन कुंड के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर पिंडदान और तर्पण करने से अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों की भटकती आत्माओं को मोक्ष मिलता है। इस कुंड पर एक पीपल का पेड़ है। कहते हैं कि अकाल मृत्यु से भटकती आत्माओं को यहीं पर विश्राम दिया जाता है। अब देखिए, त्रिपंडी श्राद्ध का एक विशेष बात यह है कि इस श्राद्ध में पूर्वजों का नाम नहीं लिया जाता है, पितरों की गोत्र का उच्चारण भी नहीं किया जाता है, क्योंकि किसी को भी इस बात का ज्ञान नहीं है कि वो किस पूर्वज के श्राप से पीड़ित है। तो ऐसी स्थिति में पूर्वजों का नाम नहीं लिया जाता है, पितरों का गोत्र का उच्चारण भी नहीं किया जाता है। त्रिपंडी श्राद्ध से हर असंतुष्ट और अप्रसन्न आत्मा को मोक्ष मिलता है और वो परम धाम को जाती है। त्रिपंडी श्राद्ध पितृदोष को दूर करने का सबसे अचूक उपाय माना जाता है। त्रिपंडी श्राद्ध प्राचीन धर्म ग्रंथों में बताए अनुसार पितृदोष से छुटकारा पाने का एक सही और सटीक तरीका है। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में पितृदोष है, उसे अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए त्रिपंडी श्राद्ध कराना बहुत जरूरी है। परिवार का विवाहित हो या फिर अविवाहित कोई भी पुरुष सदस्य त्रिपंडी श्राद्ध करा सकता है, उसे ये अधिकार प्राप्त है। लेकिन एक अकेली महिला इस अनुष्ठान को त्रिपंडी श्राद्ध को नहीं करा सकती है। तो त्रिपंडी श्राद्ध एक महिला कैसे करा सकती है? तो ब्राह्मण के माध्यम से या परिवार के अन्य किसी पुरुष सदस्य के माध्यम से ये पिंडदान कर सकती है। चलिए, त्रिपंडी श्राद्ध के लाभ या फायदों की बात करें तो त्रिपंडी श्राद्ध अनुष्ठान 3 पीढ़ियों के पूर्वजों को शांत करती है। केवल 3 पीढ़ियां यानी कि पिता, दादा और उसके पिता तक ही ये सीमित है। तो इस पवित्र संस्कार को कम से कम 12 साल में एक बार जरूर से करना चाहिए। अगर यह कुंडली में पितृदोष दिखाई दे और ये त्रिपंडी श्राद्ध पूजा कराई जाए तो त्रिपंडी श्राद्ध से पितृदोष के हानिकारक प्रभावों से मुक्ति पाई जा सकती है। यदि पूर्वज उनके पीढ़ी के द्वारा किए गए अनुष्ठान से प्रसन्न हो जाते हैं तो वो आशीर्वाद के रूप में उन्हें संतान, समृद्धि और सुख के रूप में अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। देखिए, हमारे पूर्वज हमारे घर के देवता हैं और उनके आशीर्वाद के बिना आप कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। इस श्राद्ध से हमारे मृतक पूर्वजों की आत्माओं को मोक्ष का मार्ग मिलता है और परिवार को उनका आशीर्वाद मिलता है। तो त्रिपंडी श्राद्ध कितने दिनों में हो जाता है? तो त्रिपंडी श्राद्ध में 5-7 घंटे का समय लगता है, यानी कि एक ही दिन में ये पूर्ण हो जाता है। और त्रिपंडी श्राद्ध संस्कार परिवार के मुख्य पुरुष के द्वारा, मुखिया के द्वारा कराया जाता है। घर की बेटी पिंडदान नहीं कर सकती है, लेकिन घर का कोई आदमी उनकी मदद कर सकता है या फिर ब्राह्मण के माध्यम से भी ये कार्य कराया जा सकता है। किसी योग्य पंडित की ब्राह्मण के माध्यम से पिंडदान और त्रिपंडी श्राद्ध कराया जाना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और मुख्य रूप से आप यदि काशी में कराते हैं या फिर नासिक में करवाते हैं तो ये एक बेहतरीन जगह होगी। यदि आप किसी प्रकार की इस तरह की समस्याओं से ग्रस्त हैं तो आप त्रिपंडी श्राद्ध के लिए विचार कर सकते हैं। हमने ये जानकारी जनहित में आपके साथ शेयर की है। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी तरह से धर्म कर्म में कुछ विश्वास रखते हैं तो मेहरबानी करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें। कई लोग बहुत परेशान हैं, उन्हें जानकारी भी नहीं है कि त्रिपंडी श्राद्ध क्या होता है और क्यों किया जाता है। तो आपका एक छोटा सा शेयर ना जाने किसकी ज़िंदगी में परिवर्तन ला पाए। तो इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिए और यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर
क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।